हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था एंड उस अब इसका नेक्स्ट स्टेज हम लोग आज ये टॉपिक में पढ़ेंगे। द डैमेजेस जो होता है, सीवियरिटी ऑफ डैमेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस केस में डैमेजेस जो होते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नेग्लिजिबल डैमेज, डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग, डैमेज रिपेयरेबल बाय इंसर्शन, डैमेज नेसेसिटेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। ये इंस्पेक्शन का हिस्सा है। जब आप इन दिस स्टेज वी डिसाइड वेदर कि ये डैमेज को ठीक करना है, रिपेयर करना है या रिप्लेस करना वाला पार्ट को। डैमेज को आपने पहचान लिया, डिफेक्ट को आपने पहचान लिया, बट ये डिफेक्ट को मैं रहने दूं या निकाल दूं, वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये 4 फैक्टर्स पर। वेदर द डिफेक्ट जो है या डैमेज जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में लिमिट में है या पैचिंग लिमिट में है, इंसर्शन लिमिट में, रिप्लेसमेंट स्टेज में। यह 4 स्टेज में हम लोग डिसाइड करते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि वो जो है आपके पास जो इक्विपमेंट है डैमेज को ठीक करने के लिए वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट ये 4 स्टेज तो हैं। तो पहला स्टेज के बारे में बात कर रहे थे, नेग्लिजिबल डैमेज। नेग्लिजिबल डैमेज वो डैमेज है जो सरफेस में होते हैं टिपिकली एंड और एक चीज़ तुम लोग याद रखना है कि ये डैमेज जो है स्ट्रक्चर के इंटीग्रिटी को, स्ट्रक्चर के ओवरऑल इफेक्टिवनेस को वो डैमेज नहीं करता। वो अगर ये डैमेज हुआ, इवन देन द कंपोनेंट वुड बी वर्किंग एज यूजुअल। ऐसा कोई डैमेज है, इतने लिमिट के अंदर वो डैमेज है, इन दैट केस हम लोग उसको नेग्लिजिबल डैमेज बोलेंगे। इट इज़ अ डैमेज एंड ये ऐसे टाइप के डैमेज जो है स्टार्टिंग में ट्रबल नहीं देते, बट अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप कोई प्रिकॉशन लिए बिना उसको रहने देते हो, वैसे स्टेज में ये डैमेजिंग हो सकता है। ये ओवरऑल एयरक्राफ्ट की इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बोला जाता है जब भी नेग्लिजिबल डैमेज होता है तो सी टू इट दैट कि आप उसको स्प्रेडिंग करो के आप उसको ठीक कर सकते हो, नहीं भी ठीक कर सकते। अगर आप ठीक कर रहे हो, इफ़ इट ऑल यू आर रेक्टिफाइंग द ओवरऑल डैमेज, इन दैट केस वेल एंड गुड। बट अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फैलने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अगर ये फैल गया तो हो सकता है कि नया डैमेज को दावत देगा। मैंने लास्ट टाइम या बहुत बार मैंने बोला है कि एक डैमेज दूसरे डैमेज को दावत देता है एंड जो दूसरा डैमेज जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होने का ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी है। तो यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड जब मैं बोलता हूँ कि आप नेग्लिजिबल डैमेज है तो कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? डेंट, स्मॉल डेंट्स हो गए, स्क्रैचेस हो गया, क्रैक्स हो गया, होल्स हो गया, ये सब जो होते हैं नेग्लिजिबल डैमेज के कैटेगरी में आते हैं। एंड उसको ठीक करने के लिए आप स्मूदनिंग कर सकते हो, सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो। सैंडिंग करके आप पूरा स्क्रैचेस को रिमूव किया जा सकता है। छोटा माइनर क्रैक्स है तो आप उसको भी आप ठीक कर सकते हो। आप ड्रिलिंग कर सकते हो। ये वरना आप हैमर आउट, मतलब अगर शीट मेटल में थोड़ा डेंट्स फॉर्म होते हैं तो हैमर आउट कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं जिससे आप छोटे छोटे डिफेक्ट्स को आप ठीक करना चाहते हो तो रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग। इन दिस केस जब मैं बोलता हूँ डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग, इन दिस केस आप ऐसे डैमेज जो लिमिट के बियॉन्ड डैमेज हुआ है, बट अगर आप कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसको साथ असेंबल करके अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ को आप मेंटेन कर पाते हैं तो वैसे टाइप के द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को बोला जाता है पैच वर्क बोला जाता है। इन एविएशन सेक्टर वो पैच वर्क को हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अगर रिब्स के ऊपर या स्पार्स के ऊपर अगर कोई डैमेज होता है, अगर क्रैक्स डेवलप होते हैं, इन दिस केस इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल रिब, होल स्पार, इन सम केसेस वो सीवियरिटी अगर ज़्यादा नहीं है, आप एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को उधर आप बोल्टिंग करके, रिवेटिंग करके आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप सपोर्ट कर सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आप के पास वो पार्ट जो अगर आपको एक्सेस है तो।
अगर इफ दिस द पार्ट इज नॉट एक्सेसिबल, इन दैट केस यू मे हैव टू रिप्लेस द होल पार्ट इटसेल्फ। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि जब भी आप रिपेयर करते हो तो और एक चीज़ ध्यान देना, शेप में या ओवरऑल कॉन्टोर में चेंजेस नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंथ जो है आप इंक्रीज़ कैसे करोगे, रिवेटिंग करके, ओवरऑल बोल्टिंग करके आप स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करोगे। एंड आप हो सके तो जो स्प्लाइसिंग मटेरियल है वो सेम रखोगे, स्प्लाइसिंग मटेरियल जो है सेम रखोगे तो अच्छी बात है। जो मटेरियल का आपका रेब स्पा या जो भी पार्ट को आप स्प्लाइसिंग करने वाले हैं वही मटेरियल का अगर आप रखोगे तो अच्छी बात है। वाई? बिकॉज ओवरऑल स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं करना है या उसको हैवी अभी नहीं बनाना है। और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है बेटा कि जब भी आप डैमेज रिपेयरेबल बाय इंसर्शन करना है, कब करोगे? जब हद से ज़्यादा डैमेज हुआ है, टू लार्ज डैमेज है, पैचवर्क से अगर वो पार्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, कुछ ज़्यादा ही लार्ज डैमेज है, बड़ा डैमेज है, पैचवर्क करके आप ठीक नहीं कर सकते, इन दैट केस आप इंसर्शन कर सकते हैं। अगर वो पार्ट जो है कोई और पार्ट के साथ, जो स्प्लाइसिंग पार्ट है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है, कोई और पार्ट के वर्किंग को वो इंटरफेयर करता है, इन दैट केस भी आप इंसर्शन कर सकते हो। मतलब अगर दो कंडीशन है, पहली बार डैमेज बहुत बड़ा है, वैसे केस में आप इंसर्शन करोगे। सेकेंड केस में अगर आप डैमेज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लिमिट के बियॉन्ड है, ये स्प्लाइसिंग से ठीक कर सकते हो आप। बट अगर आप ऐसा, ये स्प्लाइसिंग क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, देयर इज ऑब्वियसली थोड़ा प्रोट्रूड होगा वो, एंड वो प्रोट्रूडेड पार्ट उसके ओवरऑल वर्किंग को अगर इंटरफेयर करने वाला है, इन दैट केस बेटर डू इंसर्शन इटसेल्फ। इंसर्शन करोगे तो आपका ओवरऑल वर्क जो है स्टिल इंटैक्ट रहेगा। और एक चीज़ तुम लोग याद रखना है कि इन दिस केस आप क्या करते हो, एक आइडेंटिकल पार्ट को पहली बार रिमूव करोगे, जैसे पाइप के केस में होता है, पाइप में हद से ज़्यादा डैमेज हुआ है, इन दैट के पाइप को बीच में काट के रिमूव किया जाता है एंड नया पाइप को रिप्लेस करते हैं वो वाले पार्ट में। पाइप को पूरा रिप्लेस नहीं कर रहा मैं, जो पार्ट डैमेज हुआ है वही पार्ट को रिमूव करोगे। जैसे हम लोग उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए, पाइप के अंदर पूरा क्रैक डेवलप हो गया, देयर इज अ पाइप, एंड वो जो पाइप क्रैक पोर्शन है वो वाले पार्ट को हम लोग कट करेंगे, नए पाइप को लेंगे, वही डायमीटर का वही मटेरियल का हम लोग नया पाइप लेते हैं, एंड वो जितना साइज़ मैंने काटा है, ये वाले पाइप को काटा है, वही साइज़ में नया पाइप को काटेंगे एंड बीच में प्लेस करके आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये किया जाता है। ये जो प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं उसे बोलते हैं डैमेज रिपेयर बाय इंसर्शन। मतलब एक नए पार्ट को इंसर्ट करके, पुराने पार्ट को रिमूव करके, डैमेज पार्ट को रिमूव करके एक नया पार्ट को आप प्लेस करके आप वो वाले पार्ट को ठीक कर रहे हैं। ऐसे जो डैमेज जो रहता है उसे बोला जाता है इंसर्शन। वैसे जो डैमेज जो होता है उसे बोला जाता है इंसर्शन। नेक्स्ट आता है डैमेज नेसेसिटेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। अगर आप इन दिस सम केसेस क्या होता है कि डैमेज जो है, अगर आप हद से ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा डैमेज हुआ है, अगर आप पार्ट को रिप्लेस करके भी ठीक नहीं कर सकते, या कॉस्ट के बारे में बात करें तो अगर रिप्लेसमेंट जो है ज़्यादा चीप है ठीक करने से, कुछ केस में क्या होता है जो कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा चीप होता है वो पूरा ठीक करने से ज़्यादा, वैसे केस में आप रिप्लेसमेंट को ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस जो कास्टिंग से जो डैमेज होता है, फोर्जिंग से डैमेज जो होता है, हिंजेस से जो डैमेज होता है, वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे टाइप के डैमेज जब होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, वैसे टाइप के डैमेज जो होते हैं आप पार्ट को रिप्लेस करके आप ठीक करते हो। एंड जो पार्ट में हाई स्ट्रेस मेंबर्स जो रहते हैं, ज़्यादा लोड गिरने वाले मेंबर्स रहते हैं, वैसे टाइप के मेंबर्स में हम लोग नॉर्मली हमें पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप रिपेयरेबिलिटी और शीट मेटल स्ट्रक्चर, आप कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, टाइप और डैमेज। जैसे आपको मैंने बताया था कि 4 टाइप के डैमेज है, तो रिपेयर करना है कि नहीं करना, तो ये 4-5 फैक्टर्स बताए गए हैं जिसके देख के हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ डैमेज एक होता है, टाइप ऑफ ओरिजिनल मटेरियल है कि कौन सा टाइप का मटेरियल है आपका,
जो मटेरियल को कौन सा टाइप का मटेरियल जिसको आप रिपेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कौन से लोकेशन में एक्सेसिबल है कि नहीं। अगर एक्सेसिबल है तभी आप ठीक करोगे, नॉट एक्सेसिबल है रिप्लेस करोगे। नेक्स्ट आता है टाइप और रिपेयर रिक्वायर्ड, कैसे टाइप का रिपेयरिंग, जो कॉस्टली रिपेयर है या चीप रिपेयर है। नेक्स्ट आता है आप टूल को आपके पास ठीक करने के लिए आपके टूल अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप रिपेयर करोगे, नॉन अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेस करोगे। तो अलग अलग रीजंस होते हैं जिससे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। कल हम लोग जो है रिपेयरिंग कैसे की करते हैं एंड ये पॉइंट्स को थोड़ा सा और इलैबोरेटेड वे में हम लोग देखेंगे कल। सो चलो बेटा, चलो बाय।